दोस्तों आज टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच वनडे सीरीज का आगाज हुआ, जहां पहला वनडे मुकाबले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। कभी लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीतेगी तो कभी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, लेकिन लास्ट में इंडिया की टीम ने बाजी मार ली। जी हां, टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने लास्ट में जो बल्लेबाजी की उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। तो ऐसे में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पहले वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। हालांकि वैसे तो वनडे सीरीज नहीं थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड में मिलकर वनडे सीरीज कराने का फैसला लिया ताकि दोनों टीमों की अच्छी तैयारी और प्रैक्टिस हो जाए। जहां सीरीज का पहला वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इंडिया के लिए प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को मौका मिला। वही बुमराह को रेस्ट दिया गया, जिसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे। ये दोनों ही अटैकिंग बैट्समैन थे और आज भी इन दोनों ने अपनी टीम को अटैकिंग शुरुआत दिलाई। खास तौर पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर से इंडिया के गेंदबाजों की धोना शुरू कर दिया। हेड वही टेस्ट वाली फॉर्म की इधर भी कंटिन्यू कर रहे थे, वही मिचेल मार्श भी उनका साथ दे रहे थे। जहां इन दोनों ने पारी के 7वें ओवर में ही अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। इंडिया के तेज गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां गेंद डाले। अब इंडिया की टीम को विकेट की जरूरत थी और वो विकेट वापसी कर रहे मोहम्मद शमी ने दिलाया। शमी ने इंडिया को 2 ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट्स दिलाई। जी हां, पारी के 8वें ओवर में शमी ने पहले मार्श को पंत के हाथों कैच आउट कराया, जहां मार्श ने 27 रन की पारी खेली। फिर मार्नस लबुशेन को भी शमी ने ज्यादा देर नहीं टिकने दिया और बेहतरीन गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां लबुशेन सिर्फ 5 रन बना पाए। अब इंडिया ने कमबैक कर लिया था, लेकिन उसके बाद में ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां हेड ने देखते ही देखते अपनी 50 बना ली और उसके बाद में इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद में तो हेड ने अपने हाथ पूरी तरह से खोल लिए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वही स्टीव स्मिथ भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। हेड हर ओवर से 2 बाउंड्री निकाल रहे थे। हेड इंडिया के फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे। हेड के अगेंस्ट इंडिया के पास कोई प्लान ही नहीं था। हेड ने अपना अगला 50 रन का आंकड़ा सिर्फ 31 गेंदों पर ही बना लिया और इसी के साथ हेड का शतक पूरा हो गया। वही उसके बाद में स्टीव स्मिथ भी कहां पीछे रहने वाले थे। स्मिथ ने भी अपनी 50 बनाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया, वो भी 35वें ओवर में ही, जिसके बाद में अब भी 15 और ओवर बचे थे। यहां से इंडिया को कमबैक करने के लिए इन दोनों को आउट करना जरूरी था और उसके बाद में इंडिया की वापसी कराई कुलदीप यादव ने। जी हां, कुलदीप यादव ने पारी के 38वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया। पहले कुलदीप ने हेड को स्टंप आउट कराया, जहां हेड ने 121 रन की शानदार पारी खेली। फिर इसी ओवर में कुलदीप यादव ने स्मिथ को भी कैच आउट करा दिया, जहां स्मिथ ने 58 रन बनाए। लेकिन उसके बाद में ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस ने मिलकर इंडिया के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। इन दोनों ने आते ही अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू कर दी, जहां 45वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया। लेकिन उसके बाद लास्ट के कुछ ओवर में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी ने अच्छी गेंदबाजी की और रन नहीं बनाने दिए। लास्ट 5 ओवर में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 27 रन ही बनाने दिए, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 331 रन ही बना पाई, जहां मैक्सवेल ने 38 और स्टोइनिस ने 42 रन बनाए। वही भारत के लिए कुलदीप यादव और शमी ने 2-2 विकेट लिए। इंडिया की टीम ने लास्ट में जाते जाते गेंद से वापसी कर ली थी। अब सारा दारोमदार इंडिया के बैटिंग पर था, जिसके बाद में इंडिया की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई। इंडिया के लिए
कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए आए। इन दोनों को इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। अगर इंडिया को इस मैच में बने रहना था तो इनका रन बनाना काफी जरूरी था। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सम्मान कर रहे थे क्योंकि शुरू में उनको मदद मिल रही थी, जिसके वजह से इंडिया के पहले 5 ओवरों में सिर्फ 29 रन ही बने। लेकिन उसके बाद में रोहित शर्मा ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया। रोहित अब ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज की जमकर धुलाई कर रहे थे। वही गिल भी उनका अच्छा खासा साथ दे रहे थे, जिसके वजह से अब ऑस्ट्रेलिया भी दबाव में दिख रही थी। देखते ही देखते इन दोनों ने इंडिया को 50 रन के पार पहुंचा दिया था। अब गिल भी अच्छे फॉर्म में और टच में दिख रहे थे। उनके बल्ले से भी कुछ टाइमिंग भरे चौके निकल रहे थे, जिसके वजह से इंडिया की टीम ने पहले 10 ओवर में 71 रन बना लिए थे और ये इंडिया के लिए काफी अच्छी स्टार्ट थी। जिसके बाद भी इन दोनों ने काफी अच्छे से बल्लेबाजी की। जहां पारी के 14वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। रोहित पर जो भी सवाल उठ रहे थे, रोहित ने उनका मुंहतोड़ जवाब दे दिया था और उसके बाद इन दोनों ने इंडिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इस टाइम इंडिया की टीम इस रन चेज में ऑस्ट्रेलिया से आगे दिखाई दे रही थी। जिसके बाद में शुभमन गिल ने स्पिन गेंदबाजों को टारगेट किया और उनके खिलाफ हवाई शॉट्स खेलकर तेजी से रन निकाले और साथ में अपना अर्धशतक भी कंप्लीट कर लिया, वो भी सिर्फ 40 गेंदों पर। लेकिन उसके बाद में एडम जेम्पा के खिलाफ गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इंडिया को पहला झटका लगा, जहां गिल ने इंडिया के लिए 58 रन बनाए। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए चेज मास्टर विराट कोहली, जिसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर इंडिया की टीम की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इन दोनों ने काफी समझदारी दिखाई और सूझबूझ के साथ में पारी को आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज आज इंडिया को मैच जिताने वाली पारी खेल रहे थे। रोहित तो तेजी से बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन आज कोहली भी अच्छे टच में दिख रहे थे। उनके बल्ले से भी बाउंड्रीज निकल रही थी। देखते ही देखते इन दोनों ने भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली थी और उसके बाद में रोहित शर्मा ने पैट कमिंस के खिलाफ एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक छक्के लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया, वो भी सिर्फ 99 गेंदों पर। वही फिर 35वें ओवर में कोहली और रोहित शर्मा ने इंडिया की टीम को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया था। अब लास्ट 15 ओवरों में इंडिया की टीम को जीतने के लिए 128 रन बनाने की जरूरत थी। यहां से तो लग रहा था कि इंडिया ये मैच बड़ी ही आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर मैच में ट्विस्ट आया क्योंकि मिचेल स्टार्क ने रोहित शर्मा को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की मैच में वापसी कराई, जहां रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए 117 रन की पार खेली। फिर उसके अगले ओवर में एडम जेम्पा ने ऋषभ पंत को भी गूगली गेंद में फंसाकर आउट कर दिया और इसी के साथ इंडिया को 2 बैक टू बैक झटके लग गए, जहां पंत सिर्फ 4 रन बना पाए। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, जिसके बाद पहले तो विराट कोहली ने अपनी 50 पूरी की। उसके बाद में अय्यर और कोहली ने मिलकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। कोहली चांस लेकर खेल रहे थे क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ रही थी। 40 ओवर तक इंडिया की टीम ने 242 रन बना लिए थे। लास्ट 10 ओवर में 90 रन की जरूरत थी, जिसके बाद में श्रेयस अय्यर ने अपने हाथ खोले और ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। वही कोहली ने भी उनका अच्छा साथ दिया, जहां पारी के 43वें ओवर में तो अय्यर ने सीन एबर्ट के खिलाफ 3 लगातार छक्के भी लगा दिए थे और मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल दिया। जिसके बाद विराट कोहली ने भी पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को कुछ हवाई शॉट्स खेले और रन बटोरे। इन दोनों ने पारी के 45वें ओवर में इंडिया को 300 रन के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद अय्यर ने पैट कमिंस को टारगेट किया और उनके ओवर में 4 चौके लगाकर अपनी 50 बना ली, वो भी सिर्फ 24 गेंदों पर। अय्यर की इस पारी ने मैच को पलट कर रख दिया, जिसके बाद में तो कोहली और अय्यर ने सिंगल डबल लेकर बड़ी ही आसानी से अपनी टीम को 48वें ओवर में ही इस लक्ष्य तक पहुंचा दिया और इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया। जहां कोहली ने 87 रन बनाए, वही अय्यर ने 59 रन की पारी खेली और इस तरह इंडिया ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इंडिया की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।